हम, क्योंकि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको डिसीजन मेकिंग की या इन चीजों के बारे में बात करता हो। डिसीजन मेकिंग के 5 स्टेप होते हैं। हम पहले स्टेप पे ही मात खा जाते हैं, और उसके बाद जो 5वां स्टेप है, अगर कोई बाय चांस पहले स्टेप से बच जाए तो 5वें के कारण मात खाता है। क्या है 5 स्टेप्स डिसीजन मेकिंग के? उस 5 स्टेप पे जाने से पहले समझो कि आपकी तमाम जिंदगी है क्या? डिसीजंस तो है। सुबह उठने से लेके आज आप नहाओगे कि नहीं नहाओगे, उसके बाद आप क्या पहन के ऑफिस जाओगे, ऑफिस जाओगे कि नहीं जाओगे, कौन सी फाइल पे काम करोगे, क्या नहीं करोगे, करोगे 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 नहीं करोगे, सब कुछ डिसीजन है। यानी कि आपकी लाइफ टोटल क्या है? डिसीजन। अब इन डिसीजंस को 3 पार्ट में तोड़ लो। पहले हैं बिल्कुल सामान्य निर्णय, जिन्हें कहते हैं लो स्टेक डिसीजंस। ये लो स्टेक डिसीजंस हैं। जैसे मैंने कहा चाय पियोगे, एक हाँ या एक ना, एक किस्सा कर पीऊंगा नहीं पीऊंगा, सामान्य निर्णय है। हम तो इसमें भी तकलीफ में आते हैं। चाय पियोगे मतलब पिला दो आधा कप, पर इनमें कोई नुकसान फायदे ऐसा ज्यादा काम नहीं है। चाय पी भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं पियोगे। ये है लो स्टेक डिसीजंस, वेरी इजी डिसीजन। ये वो डिसीजंस हैं जिनके आंसर इतने आसान हैं, हाँ ना, सिंपल। मैं मार्केट जा रहा हूं, चलोगे? हाँ ना, किस समय? इसके बाद एक आते हैं हाई स्टेक डिसीजंस। हाई स्टेक डिसीजंस कौन से हैं? आपको मोबाइल खरीदना है और आपका बड़ा मन है एप्पल आईफोन 13 खरीदो। अब 13 खरीदने पे एक किडनी गायब होती है पूरी, 1 लाख का आएगा फोन। 13 खरीदते मन करता है यार प्रो ही खरीद लो, 13 खरीद लो। फिर वो कहेगा प्रो में एक मैक्स भी आता है। अब एक अचानक 90,000 से आपका बजट 1,40,000 तक पहुंच गया है। एक विश्व की सबसे अच्छी सेल्स पर्सन हुई, इसने एक किताब लिखी और उसने कहा कि जब लोग मेरे पास गाड़ी खरीदने आते हैं तो मैं पहले उनको वो गाड़ी दिखाती हूँ जो उनके लिए वास्तव में सही है, और वो सही गाड़ी सोच के भी आते हैं। जब मैं सही गाड़ी दिखा देती हूँ उनको जो वो सोच के आते हैं, तो फिर मैं उससे 2 मॉडल आगे की गाड़ी दिखाती हूँ कि एक बार देख लो, और साथ में बस एक लाइन और जोड़ देती हूँ कि वैसे मजा तो इस वाली में बाकी आप जैसे। केवल इतना कहते ही 80% लोग वो महंगी गाड़ी लेके जाते हैं जो उनके काम की नहीं थी। उनका सारा काम वो छोटी दूसरी वाली गाड़ी कर रही थी पूरा। वो 80% लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें हाई स्टेक डिसीजंस में कन्विंस करना, कंफ्यूज करना, करप्ट करना बेहद आसान काम। आज की तारीख में एक नई महामारी है, आपको पता नहीं, मैं काउंसलर हूं ना, मेरे पास दुनिया आती है, लड़के लड़कियां पूछने लगे हैं शादी करें तो पता कैसे करें, किससे करें पता कैसे चलेगा? जैसे आजकल मेरे पास एक काउंसलिंग है, जयपुर के बहुत प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, वो कह रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे, 4 मुलाकातों में कैसे पता लग जाएगा इससे शादी कर लो, जिंदगी भर का मामला है, कैसे पता करूं ठीक है कि नहीं है पता तो करना पड़ेगा, कैसे पता करूं? हाई स्टेक डिसीजंस, हाई स्टेक डिसीजंस, ये वो डिसीजंस हैं जिनमें इंसान लगातार हाँ ना के बीच झूलता रहता है। और फिर थर्ड आते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजंस। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजंस क्या है? आपको अचानक मैं कहूं, कहां के रहने वाले हैं आप? जयपुर। जयपुर सिटी से इस बार आपको एमएलए का टिकट मिल रहा है देख अब अगर जयपुर सिटी से आपको आज एमएलए का टिकट मिले तो आप जानते हो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? और नौकरी के बारे में एक बड़ी प्यारी कहावत सुनी आपने? नौकरी, नमकीन और मूंगफली।
खत्म होने पे छूटती है। चस्का है, आप किसी के सामने नमकीन रख दो, बस देखो मूंगफली रख दो या किसी को नौकरी पे लगा दो, नहीं छोड़ पाएगा। बिरले लोग हैं जो नौकरी छोड़ पाते हैं। और मैं आपको अभी इसी मंत्रिमंडल में, ये मंत्रिमंडल आप देख रहे हो अभी, 2 लोग ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट नॉन गजेटेड पोस्ट से रहे थे और आज मंत्री है इसी मंत्रिमंडल में आपके। ये जो भी मंत्रिमंडल है इस समय की उसकी बात कर रहा हूं। आप लोग तो सेक्रेटेरिएट के लोग हो, आप लोग तो जानते होंगे। अब आप बताओ, आप कितनी बार ऐसा होता है कि एक मंत्रिमंडल नहीं है ना तो आप बताओ, आप इन तीनों कैटेगरीज में डिसीजन मेकिंग में कितने अच्छे हो? क्या लगता है सर? डिसीजन ले लेती है बहुत जल्दी? कहीं वो वाला तो नहीं लेते हो, तुरंत डिसीजन इम्पल्स वाला, 2 शर्ट में दिखाई मत ये वाली ले। शादी पहला लड़का जुड़ेगा उससे कर दूंगी, मम्मी पापा को भी ले लो। तो उसका कारण था ना, महान मर्यादा बिल्कुल खत्म हो चुकी। तो अब ई वास्ते ये मोबाइल रोज पहले क्या था, सब भय था। रोज विदेश जाना, रोज पिक्चर हॉल में जाना, रोज डरा के रखते थे। ये आप ही पे कह रहे हैं। रास्ता खत्म होता है। भय खत्म हो गया। पहले भय रखते थे ये सब हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं पर ये बड़ा, आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि आज से 50 साल पहले वाले लोग जो थे ना, वो उनके वो अपने वालों के लिए भी यही कहा करते थे। आप कभी भी 50 साल पीछे चले जाओ, जो पुरानी पीढ़ी थी वो नई पीढ़ी के बारे में हमेशा यही कहती थी, सब मान मर्यादा खत्म हो गई। हमेशा यही कहती थी, क्योंकि हर बार बदलेगा ना, हर बार बदलेगा। भाई आज भी तो बहुत बड़ी चीज थे ना वे लोग, और वो मेहनत करते थे। आजकल आदमी को खाना पसंद करता है, दूसरा खून छीनना पसंद करता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आप डिसीजन मेकिंग में आपने अपनी लाइफ को अगर आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, तो मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये आपको वैसे सीखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको कुछ ऐसा दे के जाना चाहता हूँ जो आप अपने लिए काम में ला सको। मैं जैसे कोई कपड़े वगैरह खरीदने जाता हूँ, 2 या 4 शर्ट ले लेता हूँ, फिर उसको कहते हैं फिर जब अपनी ये साड़ी खरीदती है तो आधी दुकान खाली कर देती है, फिर भी मेरे उससे बन जाती है। मैं उसको कहता हूँ मैं बाहर बैठ रहा हूँ, आराम से दे। ये वो मेरे शर्ट पे 50 शर्ट खुलवा देगी और ये सही नहीं है, इसको फिर मेरे को थोड़ा आपका दुख नहीं है, 80% केस ऐसे ही। एकदम सही है। पर आप अपने आप को डिसीजन मेकिंग के तीनों एरियाज में कितने नंबर दोगे? जैसे एक है लो स्टेक डिसीजन, सामान्य है, वो सबसे आसान होता है, भाई आज खाने में क्या खाओगे आप बता दो। एक है हाई स्टेक डिसीजन और एक है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन। आपके अकॉर्डिंग आप कितने अच्छे ले पाते हैं तीनों? सही है, मेरे साथ सही है। तीनों में सही है। कितने कितने नंबर दोगे 10 में से अपने आप को? 10 में से 10 7 8। क्यों, कौन से वाले को अगर एक चुनना हो कि चलो मैं ये वाले पे कम से कम अपने काम करना चाहता हूँ, तो कौन सा चुनोगे? सेकंड नंबर हाई स्टेक डिसीजन। सेकंड नंबर हाई स्टेक डिसीजन। सर कितने नंबर देंगे? मैं तो हाई पे तो नहीं जाती, ये लाइफ ट्रांसफॉर्म लो वाला है ना, लो स्टेक डिसीजन, हाई स्टेक डिसीजन, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। ये तो ले चुके सारे, अरे वाह क्या बात। ये सारे ले चुके ना, लाइफ ट्रांसफॉर्म ले चुके। क्या बात। अब मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं,
या तो आप सब अपवाद हो या फिर मेरा डेटा जो कहता है वो ये बताता है कि आपने अपना आकलन अगर ईमानदारी से करोगे तो हमारा जो कल्चर है ना पूरा, वो हमको डिसीजन मेकिंग में बहुत डरावा बनाता है। 3 से 4 नंबर देंगे। नहीं सर 8 से 9 दूंगा अपने आप को। मैं इस जॉब में आने के लिए सर मैंने मेरा पूरा परिवार 250 वर्ग गज भैंसा का बना हुआ छोड़ दिया, किराया जाकर रहा हूँ तैयारी के लिए। सबने मुझे बेवकूफ बताया, बेवकूफ नहीं है, किराया दे रहा हूँ, क्या पता नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। ये बात सुनने के बाद पूरे 24 घंटे हो गया हूँ, अब तो नौकरी लग के रहेगी। तो प्रोफेसर में सुनिए रात बहुत सुंदर। अब जैसे ये वाला डिसीजन था, ये तो एक डिसीजन था, आपकी लॉ लग गई, लगन लग गई, और ईश्वर ने बिल्कुल सही किया कि आपने एक डिसीजन अच्छा लिया। अब मैं जो आपसे कह रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आप अपनी लाइफ के हर स्पीयर में, हर एरिया में ये डिसीजन मेकिंग के चार्ट को फॉलो कर पाते हो? इस क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक एरिया में तो डिसीजन बहुत अच्छा ले लेते हैं, एक बार एक डिसीजन बहुत अच्छा ले लिया, पर क्या हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं? अगर हमें रेप्लिकेट करना है तो फिर हम 5, मैं आपको डिसीजन मेकिंग का मॉडल दे रहा हूं, ये 5 स्टेप्स हैं जो डिसीजन मेकिंग के मॉडल को पे इंप्लीमेंट होते हैं। दुर्भाग्य से इसके पहले स्टेप पे ही हम में से 90% लोग फेल हो जाते हैं। पहला है, नींद आ रही है? आपने शेर नहीं सुना है सर भी? शेर तो सुना दी, शेर नहीं नहीं साहब, सुना। मैं तो 10 मिनट का क्या आप नहीं नहीं, ये तो सुनाओ सर 5 मिनट। ये तो मान्यवर, सर ये मैं मेरे साथ काम करने में यदि आपको बोरियत हो रही है तो फिर ईश्वर रक्षा करेगा, क्योंकि पूरे दिन काम करता हूँ लोगों के साथ, स्वभाव है 40-50 मिनट आदमी अफोर्ड कर सकता है, ऐसे नहीं आप ये विशेष बातें तो बता रहे हो, लेकिन इतना नहीं है कि ज्यादा ही 2 घंटे तक लगातार हम सुन पाएंगे आपको। अच्छा सुन पाएंगे ब्रेक तो हर चीज में होता है, आज की बड़ी क्लास है 40 मिनट बाद नहीं सर, ये तो बच्चे आप 50 मिनट का ब्रेक लीजिए, मुझे क्या मैं तो गंगा हूँ, बह रहा हूँ, बारिश हूँ, इकट्ठा करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं जबरदस्ती थोड़ी ना कुछ सुनाऊंगा। ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्रेक लीजिए, आप आराम से ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर कंटिन्यू करो। कंटिन्यू रखो सर, कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है। तो बस शेर में सुनाओ। नहीं साहब, मैं मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ लाभ की चीजें बताने है ना। वैसे बढ़िया है, मैं तो लाभ हर किसी को दिया नहीं जा सकता जब तक आप लेना नहीं चाह रहे। अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो आपका अपना आपका विवेक है। सर नहीं सकते सर मेरा वीडियो कंटिन्यू है, बीच में काटना पड़ेगा। काटने की क्या जरूरत है, ऐसी हरकतें की है, याद मेमोरेबल। आप मुझे बताइए क्या करना है। तो आप लोग डिसीजन बात डिसीजन की हो रही है, आगे लोग कह रहे हैं अरे यार 2 मिनट वेट करो ना, 5 मिनट कंप्लीट हो जाने दो प्लीज। ना मेरा YouTube पे डालूंगी मैं, सर आप बताओ। सर चलिए कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो नंबर 1 सबसे पहली चीज है आपका ऑब्जर्वेशन पावर। आप कितना अच्छा चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। हम में से 90% लोगों को ऑब्जर्वेशन के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया गया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आप 50 लोगों को एक कागज पर निर्देश लिखकर पढ़ने के लिए बोलोगे तो उनमें से 40 लोग लिखे हुए निर्देश के अनुसार कागज को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर बचपन से ही कमजोर हो जाती है। हम ऑब्जर्वेंट अच्छे नहीं रह पाते। कोई काम नहीं कराता हमसे ऑब्जर्वेशन
जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक कमरे में एंटर हुए, तो क्या आप उस कमरे की सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो? आपकी जिंदगी में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं में क्या आप सारी जानकारी इकट्ठी कर पाते हो? आप क्यों नहीं कर पाओगे सारी जानकारी इकट्ठी? आप सारी जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके बहुत सारे बायस आ जाते हैं। जितने बायस आते चले जाएंगे उतने ही आपकी जानकारी के कलेक्शन को छोटा कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आप अपने आप को बेटर ऑब्जर्वेंट बना सकते हो? आस्क योरसेल्फ, एम आई एन ऑब्जर्वेंट पर्सन? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका? कैसे पता लगेगा? आप अपने मूड को कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हो? आप कितने अच्छे से पता लगा पाते हो कि मेरे मूड में चेंज आ रहा है? क्योंकि आपका मूड तो आपका मूड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति में ताकत हो कि वो आपको दुखी कर दे, आपको गुस्सा कर दे, आपको परेशान कर दे, क्योंकि आप अपने मूड के चेंज होने को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मूड आपको अपने हिसाब से चला जाता है। आप अपनी सराउंडिंग की कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो? जब आपको डिसीजन लेना होता है तो क्या आप सारा का सारा ऑब्जर्वेशन से सारी सूचना कलेक्ट कर पाते हैं? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जलसा नाम का एक मॉल खुला था, अगर आपको पता हो, जो कभी खुल नहीं पाया। एपेक्स मॉल के पास जलसा एक मॉल था। मेरे एक मित्र के पास एक एजेंट बैठा था। बाय चांस मैं वहां पहुंच गया और उस एजेंट ने मुझे बताया कि कियोस्क बिक रहे हैं वहां पे। 70,000 का कियोस्क था जो 15 दिन के अंदर अंदर 1 लाख का हो गया है। और वो मेरे मित्र को कन्विंस कर चुका था लगभग इस बात के लिए कि वो 4 कियोस्क उन्होंने खरीदे हुए हैं, वो 3 कियोस्क और खरीद लें। वो मॉल अभी तक बना नहीं था। उस मॉल की लोकेशन को लेकर अगर आप उस लोकेशन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ कौन आएगा। जंगल है तो बिल्कुल, अभी भी डेवलप नहीं है एरिया। पर उसने लगातार एक इंफॉर्मेशन में आपको फंसा रखा था। सारे के सारे कॉनमैन क्या करते हैं, एक किसी सूचना में आपको बायस कर देते हैं, अटका देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तुरंत खरीदो वरना इतना नुकसान हो जाएगा आपका। और वो अटक गए थे। मैंने उनसे कहा एक काम करो, आपके पास 4 है ना, पहले 2 को 1 लाख में बेच लो। जब 2 1 लाख में बिक जाए, आपके पास पैसा आ जाए तो 4 और खरीद लेना, कोई बात नहीं। पहले 2 बेच के तो देखो, क्योंकि कौन कह रहा है 1 लाख का हो गया? जो आपको बेच रहा है। क्या आप बेच के पता लगा रहे हो 1 लाख का हो गया? क्योंकि वो 1 लाख का हो गया कहकर आप पर एहसान दिखाकर आपको 90,000 में बेचने वाला है और आप फिर से 90,000 में खरीदने वाले हो। ये वही काम है जो शेयर मार्केट आपके साथ करती है कि आप एक शेयर खरीदते हो, शेयर की को कौन बढ़ा रहा है? एक आदमी वहां बैठा है जो डिसाइड कर लेता है कि जो आपने ये शेयर खरीदा है इसको आप इतने बेचोगे, इतने बेचोगे, इतने बेचोगे। करते 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 आपके शेयर की कीमत ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे आती है। क्या आप अपनी जिंदगी में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हो? आप अपने आप से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी अच्छी है? ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? वही काम जो रॉ और जितने मरीन ऑफिसर्स हैं उनके साथ किया जाता है। उनको रोज कहा जाता है कि अपनी सराउंडिंग की सारी सूचना अपने आप को दिया करो। जैसे जब आप नीचे आते हो और अपनी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालते हो, तो क्या आपके दिमाग में कभी ये बात है कि एक बार गाड़ी का चक्कर लगा के देख लो, क्या पता नीचे कोई ऐसी चीज हो जो गाड़ी के टायर के नीचे आ जाए? कोई बहुत ऐसी घटना नहीं है जो नहीं घटती होगी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी गाड़ी के टायर को नुकसान भी पहुंचा होगा बिकॉज आपने चक्कर नहीं लगाया होगा। पर हम ऑब्जर्वेंट नहीं है, हम वहीं से उस गाड़ी के बगल से निकल रहे हैं, देखिए। पर हम अपनी बेहोशी में रहते हैं। क्योंकि हम बेहोशी में रहते हैं, ऑब्जर्वेशन की कमी है, इसलिए हमारे पास सही सूचनाओं का सदैव अभाव रहता है। और सही सूचना का जिसके पास अभाव रहेगा वो कभी भी ऑब्जर्वेंट नहीं हो सकता। वो क्या होगा? वो हमेशा एक तरह की लैक ऑफ अवेयरनेस में जिंदगी जीने वाला व्यक्ति होगा। अवेयरनेस लेवल कब होगा? आप अपने अवेयरनेस लेवल पे काम कर सकते हो छोटी छोटी चीजों से।
कितनी छोटी चीजें। क्या आप खाना खाते हुए खाने पे ध्यान दे सकते हो? क्या आप पानी पीते हुए पानी पे ध्यान दे सकते हो? क्या आप जब कपड़े पहन रहे हो तो कपड़ों के पहनने पे ध्यान दे सकते हो? यानी कि जो आप कर रहे हो उसी क्षण पूर्णतः उस काम में रहने की आदत, यह है ऑब्जर्वेंट माइंड। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए? एक ऑब्जर्वेंट माइंड चाहिए। कहां से शुरू कर सकते हो? गाड़ी से शुरू कर दो। एक आदत डाल लो कि आप जब गाड़ी को स्टार्ट करोगे उससे पहले एक चक्कर लगा दो, या ऐसे झांक के देख लोगे गाड़ी कहां खड़ी है। ऑब्जर्वेंट माइंड, माइंड को आदत डालो सारी सूचनाएं एक साथ इकट्ठी करके लाने के लिए। जब सूचना इकट्ठी कर लाओ तो सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप इज आपको इस सूचना को डेटा में कन्वर्ट करना होता है। जो सूचना आई उसका डेटा बनाओ। उदाहरण के तौर पर आपके बच्चे को कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, पहले सूचना तो इकट्ठी करो, उसके बाद डेटा बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन सा टर्म प्लान खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने जो आप डिपार्टमेंट हो उसमें ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले सूचना इकट्ठी करो, सूचना करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद सारा का सारा डेटा को, इंफॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट करो। जब इंफॉर्मेशन डेटा में कन्वर्ट हो जाए तो थर्ड स्टेप पे आओ, इसे हम कहते हैं एनालिसिस। पूरा का पूरा एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद चौथे स्टेप पे आओ जिसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट के साथ ऑप्शन बनाओ। हर चीज की कीमत आएगी, हर चीज की कीमत आएगी। इसकी कीमत ये, इसकी कीमत ये, इसकी कीमत है। और जब ये 4 स्टेप पे आप आ जाओ तो सबसे मुश्किल या तो पहला स्टेप था या आखिरी स्टेप है। ये तीनों स्टेप बहुत आसान है, कोई बच्चा भी कर लेगा। अगर आप किसी को सही सूचना दे दोगे तो सही सूचना को डेटा में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई भी कर देगा। मैं हाथों हाथ करके दिखाता हूं आपको भी। आप मुझे बताओ, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? सूचना इकट्ठा कर लो सारी की सारी, आप सूचना से डेटा बन जाएगा आपके पास। भाई डेटा क्या कह रहा है? डेटा ये कह रहा है कि एक बार एक सरकार आती है, दूसरी बार दूसरी सरकार आती है, पर इस बार क्या है, सेंटर में दूसरी, बहुत लंबे समय से वहां चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। पर साथ साथ डेटा, सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा आपके पास। पहले सारी सूचना इकट्ठी कर लो, आप सूचना का डेटा बनता चला जाएगा। देखो आराम से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लिफ्ट चल रहा है, उधर वसुंधरा और पूनिया के बीच में लिफ्ट चल रहा है। अब आप बड़े आराम से, अगर आपने सूचना सारी इकट्ठी कर ली है तो आप बड़े आराम से डेटा कन्वर्ट कर लोगे। डेटा कन्वर्ट कर लोगे तो एनालिसिस कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। एनालिसिस के बाद केवल ये 2 स्टेप्स हैं जो सबसे मुश्किल होते हैं। पहला, आप कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करके ऑप्शंस बना लो, और ऑप्शंस बनाने के बाद अब ये है 5वां और सबसे ज्यादा मुश्किल काम। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो हम में से 99% लोगों के अंदर कम होती है। ये है, जब आप ऑप्शंस बना लो तो एक ऑप्शन को चुनो, और जो मैं बात कह रहा हूं यदि आप ये भी यहां से लेके चले जाओ, यदि आपके पास कोई छोटा बच्चा हो तो उसको बता देना, उसकी जिंदगी संवार सकते हो आप। अपने आप को केवल एक बात बताना, जिंदगी में गलत निर्णय नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। सही निर्णय होता है और सेकंड बेस्ट डिसीजन होता है। एक होता है बेस्ट डिसीजन, एक होता है सेकंड बेस्ट डिसीजन। 1987 वर्ल्ड कप में, 87 वर्ल्ड कप में कपिल देव बैटिंग कर रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, आखिरी ओवर्स चल रहे थे, कपिल ने एक बॉल को उछाल के मारा, वो बाउंड्री लाइन पे कैच हो गई। सबने कपिल की भयंकर आलोचना की कि क्या गलत निर्णय लिया कपिल ने। कपिल ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, उन्होंने कहा अगर यही गेंद 3 इंच उधर चली गई होती तो इन सब ने कहा होता वाह 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 वाह। सबसे बड़ी गलती आपसे होगी यदि आप अपने निर्णयों का आकलन सफलता और असफलता से करने लगेंगे। अपने निर्णयों का आकलन कभी भी सफलता और असफलता से नहीं करना है, अपने निर्णय का आकलन करना है इन 5 स्टेप्स पे। मेरे हाथ में था पूरी सूचना इकट्ठा करना, की क्या? हाँ की। पूरी सूचना इकट्ठा करने के बाद मेरे हाथ में था
उस सूचना को डेटा में कन्वर्ट करना। किया क्या? हाँ किया। क्या उसके बाद मैंने एनालिसिस ठीक से किया? हाँ किया। एनालिसिस के बाद मैंने ऑप्शंस ठीक से बनाए, और क्या मैंने उसके बाद चुनाव करने के बाद उस पर अडिग रहा कि नहीं रहा? अक्सर हमारा हाल क्या होता है कि हम सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं और कभी एक तरफ इधर, एक पैर इधर और एक पैर इधर करते रहते हैं। इस आदमी को टक्कर लगने की ज्यादा संभावना है जो सड़क पे आती गाड़ी को देखकर आगे और पीछे हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप आगे निकल जाओ तो टक्कर लग जाए, ये भी हो सकता है कि आप पीछे आ जाओ तो टक्कर लग जाए, पर यदि आप आगे और पीछे में से किसी एक निर्णय पे अडिग हो तो याद रखना जिंदगी में आखिरी जीत आपकी होने वाली है। जिंदगी की हार और जीत से कभी भी निर्णय का फैसला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई बार इतिहास 100 साल बाद के निर्णय को ये बताएगा कि बहुत अच्छा निर्णय था, गलत बस वक्त सही नहीं था। क्योंकि निर्णय के 3 हिस्से होते हैं, टेक अ डिसीजन, एग्जीक्यूट अ डिसीजन एंड द एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या है? अनकंट्रोलेबल। कई बार अनकंट्रोलेबल आपके हाथ में नहीं होगा। कितने लोग होंगे जिन्होंने रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग की होगी, रेस्टोरेंट खोला होगा और उसी समय कोविड आ गया, तो क्या उनका निर्णय गलत था? नहीं, एक्स फैक्टर उनके हाथ में नहीं था। एक बहुत बड़े विजनरी की एक वाक्य, अगर आप गांठ बांध लो तो आपके बेहद काम आ सकती है। दुनिया का सबसे कम उम्र में बना अरबपति कौन है जानते हैं? सबसे छोटी उम्र का अरबपति दुनिया की। लैरी पेज। लैरी पेज कौन है? गूगल का संस्थापक। गूगल सफल है क्या? सफल है। क्या आप जानते हैं गूगल के 10 में से 8 प्रोडक्ट फेल हुए हैं? जी हां, गूगल हैंगआउट फेल, जीमेल के साथ निकला था जी टॉक फेल। जब लैरी पेज का इंटरव्यू लिया गया तो उसने जो बात कही, यदि आप ये भी पकड़ लें तो आपको डिसीजन मेकिंग का बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। लैरी पेज से पूछा गया कि आपके इतने प्रोडक्ट फेल हुए, आपको चिंता नहीं होती? उसने बहुत प्यारा उत्तर दिया। उसने कहा, मैं 10 निर्णय लेता हूं तब मुझे 2 सफलता दिलाने वाली निर्णय मिलते हैं, पर मैं ये भी समझ गया हूं कि 2 अत्यधिक सफल इतिहास बनाने वाले काम करने के लिए मुझे 10 प्रयास करने ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके गुच्छे की पहली चाबी ताला खोल दे, और ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी ताला खोले। बात यह है कि आप ताला खोलने का तरीका सही आजमा रहे हो कि नहीं आजमा रहे हो। ये 5वां स्टेप जो है, ये डिसीजन मेकिंग का बेसिक प्रॉब्लम है। ये इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक बेसिक स्किल चाहिए, जिस स्किल को हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान। जिसका आत्मसम्मान जितना कमजोर होगा, वो निर्णय लेने में उतना ही अधिक हिचक दिखाएगा, और जितना हिचक दिखाएगा उसके निर्णय में उतना कॉन्फिडेंस कम होता चला जाएगा। जितना कॉन्फिडेंस कम होता चला जाएगा, आप इस 5वें स्टेप से नीचे आगे चले जाएंगे। यदि आप अपने साथ एक अपने आप के उपकार करना चाहते हो तो केवल एक चीज कहो, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में। जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी मिला, वो भी मिला। या तो जीत मिलेगी या अनुभव मिलेगा। वो अनुभव को इस्तेमाल करके आप और बड़ी जीत पैदा कर लो। आपको निर्णय लेने की ताकत पे विश्वास करना पड़ेगा। गलत निर्णय के बावजूद केवल क्या करना है? अंधा नहीं बनना है, धृतराष्ट्र नहीं बनना है कि नहीं मेरा ही निर्णय सही है। 5 स्टेप्स फॉलो करने पूरे। क्या मैं सारी जानकारी इकट्ठी कर पा रहा हूं? नंबर 1। क्या मैं डेटा में कन्वर्ट कर पा रहा हूं? नंबर 2। नंबर 3, क्या मैं सही एनालिसिस कर पा रहा हूं? नंबर 4, क्या मैं सही कॉस्ट बेनिफिट के ऑप्शन बना पा रहा हूं? एंड नंबर 5, जब एक बार ये सब कुछ कर लूं और निर्णय ले लूं तो मुड़ के नहीं देखूंगा जब तक नई कोई जानकारी आप मेरे सामने न ला दें। जैसे आपने आज निर्णय लिया कि आप नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, ये 5 फॉलो कर लो। एक बार कर लो तो जब तक नया निर्णय, कोई नई जानकारी ना आ जाए, अपने निर्णय से पीछे मत हटना। और अगर इस निर्णय में असफल भी हो जाओ तो खुद को याद दिलाना, मुझे गर्व है मैंने निर्णय लिया था। ये बच्चे को सिखाना आपने। अगर आप ये बच्चे को बता पाओगे
खुद को बता पाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अंतिम सांस तक यदि कोई एक काम आपको लगातार करना है तो निर्णय लेने पड़ना है। आप लगातार निर्णय लेने पड़ेंगे, और निर्णय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको लीडरशिप के फाइनल मुकाम से के लिए हर हालत में चाहिए होगा। जब आप अपने लिए निर्णय लेते हो तो केवल अपने लिए निर्णय लेते हो, और जब आप लीडर होते हो ना, तो आपके एक निर्णय से सारी की सारी, मालूम चलता है पूरी बिरादरी, पूरा समाज या एक बहुत बड़ा समूह, वो सबका फायदा है, सबका नुकसान होता है। चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मेरे दोनों साथी जो हैं वो पानी चाय के लिए परेशान हो रहे हैं, 5 मिनट बाद वापस आते हैं। चाय तो नहीं मिलेगी इनको।